अब गीता का विषय अलग है। एक जगह कृष्ण कहते हैं कर्म से सन्यास ले ले, कर्म सन्यास। अर्जुन पकड़ लेता है, हम तो यही शुरू से कह रहे हैं, हमको कोई काम नहीं करना है। और भगवान बोले किसको बोल दिया? बोला कर्म सन्यास का अर्थ यह होता है फल रहित कर्म को ही कर्म सन्यास कहा जाता है। कर्म सन्यास का अर्थ क्या जानते हो गीता में? हम अब कोई काम नहीं करेंगे, हम कर्म सन्यासी हो गए। कर्म करेंगे, बिना कर्म करे रह नहीं सकते। सांस लेना भी एक कर्म है, भोजन निवाला उठा के मुंह में डालना भी एक कर्म है। कर्म तो करना पड़ेगा, पर कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने के अधिकारी हैं, पर फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसको कहते हैं कर्म सन्यासी। कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। कर्म सन्यासी लोगों का चेहरा देखूं, आपके बगल में एक सेल्फी लूंगा कि एक कर्म सन्यासी मुझे मिले जो कर्म तो करते हैं पर फल की चिंता नहीं। कौन है? हम मनुष्य हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इमोशंस है हमारे भीतर में, स्वीकार करना चाहिए। नहीं गुरुजी, अभी तो है हमारे भीतर में। जब कोई कर्म करते हैं तो परिणाम की इच्छा होती है कि अच्छा परिणाम आए। कोई पढ़ता है तो लगता है फर्स्ट डिवीजन पास करे, कोई चुनाव लड़ता है तो लगता है जीत जाऊं। कोई ना कोई तो आकांक्षा होती है गुरुजी। इसलिए कर्म सन्यासी अभी नहीं है। यह स्वीकार करने में क्या जाता है? लेकिन अंतिम पथ तो यही है कि कर्म सन्यासी बनने के बाद ही जीवन के टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से मुक्ति मिल सकती है और एक मुक्त जीवन जी सकते हो। यह करना ही पड़ेगा। नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई रेमेडी अभी तक बना नहीं है। जो भी बना है वो कॉस्मेटिक है, सजावट है बाहर की। एक शादी हो रही थी और विदाई हो गई, और बाहर जैसे ही निकले दोनों तो भयंकर बारिश हो गई। वो पति ने कहा कहां गई? बोला हमें, अरे तो तुझ चुड़ैल लग रही। वो ऐसी सजी थी बेचारी, पानी बरसा, पूरा मामला खराब हो गया। बोला तू ही है, तेरे से शादी? बोला हाँ। हे भगवान, इतना बड़ा भूल। बोला अब तो हो गया, अब तो ले चल, अब कोई उपाय नहीं। तो ये कॉस्मेटिक्स लगाने से तुम्हारे चेहरे ढक नहीं सकते, बच नहीं सकते। और हम सब कॉस्मेटिक लगा रहे हैं ना। गोमेद पहनते हो ना, गोमेद कॉस्मेटिक। राहु केतु शनि मंगल बुध गुरु। हमारा महाराज जी ऐसा है कि थोड़ा राहु खराब चल रहा है। तेरा राहु खराब नहीं, तू ही बैठा बैठाया राहु है। तू समाज के लिए सबसे बड़ा राहु तू ही, परिवार के लिए तेरे से बड़ा राहु कौन होगा? तो राहु से डरे वही राहु है। किम कुर्वन्तु ग्रहे शर्वा यत केंद्रे बृहस्पति। उस व्यक्ति के सारे ग्रह मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, अर्थात गुरु हो। अर्थात जो अपने गुरु को केंद्र करके चलता है उसको जीवन में कोई ग्रह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह शास्त्र है साहब, शास्त्र की वाणी है। किम कुर्वन्तु ग्रहे सर्वाजत केंद्रे बृहस्पति। नहीं बिगड़ा आरुणि का, नहीं बिगड़ा उपमन्यु का, नहीं बिगड़ा शिवाजी का, नहीं बिगड़ा विवेकानंद का। सब खड़े हो गए। क्यों? गुरु जी है, केंद्र में गुरु हैं। गुरु को